वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या है और सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, इनके बारे में आप भी आज हम डिटेल में विद एग्जांपल बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। जब हम प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं या प्राइमरी सोर्स को समझने के बारे में बात करते हैं, तो प्राइमरी का मीनिंग है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें पर्टिकुलर सोर्स जो है वो ओरिजिनल सोर्स से मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायरीज एंड जर्नल्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्सेज। ऑटोबायोग्राफी भी एक प्राइमरी सोर्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में किसी ने खुद ही लिखा है, और जब वो खुद लिखते हैं तो वो अपना एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सोर्स में लेटर्स भी होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को लेटर लिखते हैं, अपने दोस्तों को लेटर लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, और बहुत सारे मॉडर्न ट्रेंड्स में ओपन लेटर्स भी लिखे जाते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके अंदर उनके जहन में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्राइमरी सोर्सेस है। प्राइमरी सोर्सेस में लेटर्स भी हमने अभी बात किया था जो मैटर करते हैं। अब यहाँ वर्जीनिया वुल्फ जो है, उन्होंने अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखा था, वो पढ़ते हैं। आई फील सर्टन दैट आई एम गोइंग मैड अगेन। आई फील वी कैन नॉट गो थ्रू अनदर ऑफ दिस हॉरिबल टाइम्स एंड आई शांट recover this time. I hear voices and cannot concentrate on my work. I have fought against it but cannot fight any longer. I owe all my happiness in life to you. ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुसाइड नोट जैसा दिख रहा है, बट ये एक लेटर है। और अगर समझिए इन्होंने खुद ने सुसाइड की होगी तो ये प्राइमरी एविडेंस है कि इन्होंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं संभल पाई और उन्होंने अपनी जान ले ली। लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं। जैसे सोल्जर्स वॉर के टाइम पे अपने फैमिलीज़ को लिखते हैं कि वॉर में क्या हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें कुछ हार्म तो नहीं हुआ है, उन्हें कुछ लगा तो नहीं है, वो बहुत सेफ है या फिर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो लिखते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में बायोग्राफीज भी होती है, लेकिन बायोग्राफी जो है वो किसी और के लिखने में होती है। जैसे कि अ बायोग्राफी इज व्हेन यू राइट अबाउट अनदर पर्सन्स लाइफ। Alice Fleming wrote a biography on the life of Martin Luther King Jr. This is a secondary document. It was written about him after he died. अगर वो जिंदा रहते लिखते तो वो प्राइमरी सोर्स होता, लेकिन उनके डेथ के बाद जब लिखा गया है तो वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्सेस है। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आर्टिकल्स कैन बी अ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। क्यों? वो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी सोर्सेज भी है। क्योंकि प्राइमरी इसलिए माना जाता है बिकॉज वो ओरिजिनल सोर्स है हमारे लिए। ठीक है। और सेकेंडरी इसलिए माना जाता है कि वो पुराना अगर न्यूज़पेपर होगा तो सेकेंडरी सोर्स होगा। सो इफ द आर्टिकल वाज रिटन एट द टाइम समथिंग हैपेंड देन इट इज प्राइमरी सोर्सेज। लेकिन अगर वो होने के बाद जब हम 5 साल, 10 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने बाद जब चेक करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। A secondary source is something written about a primary source. Secondary sources are written after the fact, that is, at a later date. You can think of a secondary sources as second-hand information. तो ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जो है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जब हम लिखते हैं तभी वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और सेकेंडरी सोर्सेस एक सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन की तरह हमारे पास रहता है, और वो जो रिटर्न सोर्सेस है सेकेंडरी के, वो आफ्टर द फैक्ट होता है, दैट इज एट अ लेटर डेट। सेकेंडरी सोर्सेस जो है हमारे लिए एक स्टोरी जैसा है। सो इफ़ आई टेल यू समथिंग, आई एम द प्राइमरी सोर्स। इफ यू टेल समवन एल्स व्हाट आई टोल्ड यू, यू आर द सेकेंडरी सोर्स। तो अगर मैंने आपको एक स्टोरी बताई तो मैं आपको एक प्राइमरी सोर्स हूँ, मैं आपका, एंड आपने वही स्टोरी किसी और के सामने दोहराई तो आप सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है। अगर आपको कॉलेज में प्रिंसिपल ने कुछ रीज़न से अपने कैबिन में बुलाया, आप अगर अपने दोस्त को कहते हो कि मुझे एक्स वाई जेड रीज़न से बुलाए, वो अच्छी रीज़न हो सकती है, बुरी रीज़न हो सकती है, तो आप उनके लिए प्राइमरी सोर्सेस हो। लेकिन आपके दोस्त जब उनके दोस्तों से या उनके फैमिली से जब कहते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्रेंड को कॉलेज में प्रिंसिपल ने बुलाया है, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाते हैं।
सेकेंडरी सोर्स जो है अलमार्क्स, एनसाइक्लोपीडिया, हिस्ट्री बुक्स, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है, वो सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी सोर्सेस है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसिडेंट होने के बाद लिखी गई चीज़ें हैं। इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं रिसर्च के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।